कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबको हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी प्रभु जी हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय से हमारा अभी चल रहा है। अभी श्लोक 17वां श्लोक है। आज चर्चा करेंगे। और गोवर्धन पूजा की भी बहुत सबको बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा आज फेस्टिवल मनाया गया ना। आप सबको भी। हाँ जी। तो प्रभु जी आए थे आज। प्रवीण त्रिपाठी प्रभु जी, आप तो आए थे फैमिली के साथ। हरे कृष्णा, सबको जी प्रणाम। और हमारी तरफ से भी सबको गोवर्धन पूजा की अनेकानेक बधाइयाँ। तो प्रभु जी आप लेट्स स्टार्ट देन। थैंक यू। एक बार प्रभु जी स्वागत करेंगे हरे कृष्णा बोल के महामंत्र पूरा। जी। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। ठीक है प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के शाम के सत्र में। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और राधा रानी भगवान की कृपा है ये कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 इस पर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ और आप सबसे आशीर्वाद अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही ये संवाद कहूंगा। बाकी जो कुछ है वो सब श्रील प्रभुपाद की द्वारा कहा गया है, उसी को प्रयास करूंगा कि वो पुनरावृत्ति करूं। चलिए पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है तीन कर्ताओं का ज्ञान ये चर्चा हो चुकी है, और इसके आगे भगवान जो लेके जा रहे हैं कि परमेश्वर पर ध्यान लगाने से परमानेंट शांति या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सीधे तीन कर्ताओं के विषय में हमने जान लिया था। थोड़ा सा हम लोग एक बैकग्राउंड बनाने के लिए उसकी हल्की सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में तो हम लोगों ने देखा था कि तीन तरह के कर्ता हैं। 13 में देखा आत्मा देही, जहां पर कहा गया था शब्द, और फिर उसके बाद में भौतिक प्रकृति का क्या कार्य रहता है, और फिर भगवान का क्या कार्य रहता है। तो ये तीन कर्ताओं के विषय में भगवान ने चर्चा की थी। और भगवान ने कहा कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारे वाले घर में या नगर में बिना कुछ किराए किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो उसको मैंने किया है, फल मेरा है और मुझे इसे भोगना चाहिए, ये वाली भावना नहीं आती। फिर हम लोगों ने देखा कि आगे भगवान क्या कहते हैं, ना कृतत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित ही करता है, न कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें दूसरा कर्ता जो है वो प्रकृति को कहा गया, और ये बताया गया कि पृथक रहता है, किसी कर्म को करने से आत्मा पृथक रहता है। और इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। तो परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ये वाला ज्ञान जो हमको नित्य निरंतर था, लेकिन मायावश अज्ञानतावश ये ज्ञान हमारा जो है वो उस अज्ञान से आच्छादित हो गया, छिप गया। तो भगवान जो है इस आच्छादित ज्ञान को हटाने के लिए उपाय बता रहे आगे हैं वो। और ये कैसे पूरा जो तीन कर्ताओं का कार्य है वो कैसे होता है, तो इस सर्किल से हम लोग समझ सकते हैं। जीवात्मा को इच्छा होती है, परमात्मा उस जीवात्मा के उस मनुष्य के हृदय में स्थित होने से, सर्वव्यापी होने से इच्छा को जान लेते हैं, और वो प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को अनुमति देते हैं, और फिर प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है और जीवात्मा को कोई भी चीज प्राप्त होती है। चूंकि इस श्लोक के विषय में चर्चा हो चुकी है, मैं इस सर्किल पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। फिर आगे हम लोगों ने ये श्लोक पिछले सैटरडे को डिस्कस हुआ होगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितम् आत्मना तेषाम् आदित्यज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो बहुत ही
बहुत ही सुंदर श्लोक है। और क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, सूर्य का प्रकाश, उसकी लालिमा भी आती है, तो जो अज्ञान है वो अपने से वो छटने लगता है। और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, वैसे वैसे पूरा अंधकार गायब हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान ही सब कुछ है, और सचमुच में भगवान की कृपा से जब आप नित्य भजन करते हैं, गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तो एक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। और इससे वो अविद्या, वो माया, जिसके कारण भगवान का सही स्वरूप आच्छादित हो गया था, वो ज्ञान आच्छादित हो गया था, वो कटने लगती है। और आपको जो यथा रूप है, वो स्थिति प्रकाशित होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग अगर देखें बेसिकली, तो हम पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं इससे। हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, वो निरंतर आनंद की खोज करना है। तो हम लोग निरंतर आनंद की खोज में लगे हुए हैं, है ना, हमारे स्वाभाविक रूप है। तो आनंद जो है वो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सभी लोग, है ना। आनंद क्या है, तो हम जब उसमें देखते हैं डेफिनेशन में, साइकोलॉजी में, तो हैप्पीनेस इन साइकोलॉजी स्टेट ऑफ इमोशनल वेल बीइंग दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस ईदर इन नैरो सेंस व्हेन गुड थिंग्स हैपन, और ऐसे करके एक डेफिनेशन आ जाती है। आनंद की सर्च कितनी है और कितने रिजल्ट है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ एरो किया हुआ है ना। मैं तो गिनती भी नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो कोई तेज गणितज्ञ यदि है, तो वो बता सकते हैं कि क्या है, कितनी संख्या है ये। और ये जो सर्च आई थी, वो मतलब 0.5 सेकंड भी पूरे नहीं थे, उसके अंदर इतना ज्ञान के ऊपर, आनंद के ऊपर, मतलब इसका अर्थ तो ये मिनिमम है ही कि ज्ञान जो है उसको बहुत लोग सर्च करते हैं। तो कोई बताएगा संख्या कितनी है? चलिए, 1 अरब 73 करोड़ रिजल्ट्स हैं 0.5 सेकंड। मतलब ये जो चीज है ना, ये बड़ा सबकी जरूरत है, ऐसे समझे इसको। ठीक है। तो आनंद क्या है वास्तव में? बुक्स ढूंढने जाएंगे तो लगभग 50,000 किताबें हैप्पीनेस पे लिखी गई हैं। अमेजन में, खाली अमेजन पे अवेलेबल है, बाकी और सारे होंगे तो पता नहीं कितना अपने को देखने को मिलेगा। तो क्या वास्तविक आनंद ये है, जैसा ये बच्चे हैं, हम नेचुरल प्लेस पे खेल रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तो आनंद से अपना अंडरस्टैंडिंग क्या है? कोई आंसर करना चाहे तो प्लीज इंटरेक्ट कर सकते हैं, अ, बोल सकते हैं। आनंद से अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या है? कोई कुछ बताना चाहेंगे क्या? चलिए, अच्छा लगता है कि कोई आंसर नहीं करना चाहते। ठीक है। आत्मा की संतुष्टि। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। आनंद जो है, क्या ऐसे बर्थडे पार्टी करने से, बहुत सारा खाना है वहां पे, तो क्या ये आनंद ये है? या फिर म्यूजिक सुनने से आनंद मिलता है क्या? या फिर एक टेस्टफुल फूड किसी को मिलता है, तो उससे आनंद मिलता है? क्षणिक मिलता है, क्षणिक मिलता टिकाऊ है, नहीं होता। टिकाऊ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही ये देखिए, पूरा परिवार मिलकर टीवी देख रहा जी है ना। फिर जी। तो आनंद कैसा है? आनंद की परिकल्पना हमारे समाज में, ये उस गाजर की तरह है जो गधे के ऊपर बोझा है, और एक गाजर लटकी हुई है। उस गाजर के कारण वो जिंदगी भर बोझा ढोता रहता है। जी जी जी। तो ये जो परिकल्पना है आनंद की,
वो हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार के हैं। तो हमें वास्तविक आनंद कैसे मिले, ये कैसे पता चलेगा? जो बिना किसी कारण के अंदर से उत्पन्न हो और समाप्त न हो। तो ये हमको पता कैसे चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आनंद कैसे मिलेगा? कौन बताएगा? ये जहां जिसको ढूंढ रहे हैं, जिस जगह पे ढूंढ रहे हैं, उस जगह का मालिक ही बता सकता है। हमें कौन बता सकता है संसार में प्रसन्नता कैसे मिले? वो व्यक्ति बता सकता है जिसने संसार संसार में। आनंद को दोनों को ही बनाया होगा, जी जिसका, जी है ना? तो जी भगवत गीता जो है वो हमको यही उपदेश देने के लिए है। तो भगवान इसी बात को आगे कह रहे हैं कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से ही आनंद की प्राप्त हो सकते है। भगवान स्वयं क्या है? सच्चिद आनंद विग्रह। तो अगर हम सच्चिद आनंद विग्रह के संपर्क में आएंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? सच्चिद आनंद वाली होगी। आत्मा की जो परमानेंट नित्य स्थिति है वो तो सच्चिद आनंद वाली ही है। इसलिए भगवान ये 17वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई पढ़ना चाहेंगे? जी। श्लोक पढ़िए प्लीज। तद्बुद्धस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। थैंक यू प्रभु जी। कोई और पढ़ना चाहेंगे क्या? कोई भी अगर अटेम्प्ट करना चाहें प्लीज कर सकते हैं। कोई करना नहीं चाहते? ओके। हाँ, थोड़ा कठिन भी है, एक साथ मिला हुआ है तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। तद्बुद्धेस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। हाँ, इसका मीनिंग कोई पढ़ेंगे? जी। पढ़ दिए प्लीज। अनुवाद ना। हाँ। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी के पास में भगवत गीता यथारूप है, अगर किसी ने खोल रखी है श्लोक के साथ, तो तात्पर्य भी पढ़ देंगे प्लीज। जी। पढ़ें? मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़ दीजिए प्रभु जी। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परातत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति। धनंजय कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है
एक साथ एकता तथा भिन्नता और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो ये जो है इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोग को कि भगवान की दोनों स्थिति, कौन हो सकता है जो परम सत्य हो, परम तत्व हो, वो कौन हो सकता है जिसमें दोनों स्थिति हो, ब्रह्म भी हो और भगवान भी। तो पूर्ण भगवान भगवान कृष्ण है और उनमें ये दोनों की स्थिति है। और इससे हमको ये भी समझना चाहिए कि जीवात्मा और भगवान ये हमेशा से भिन्न है, भिन्नते भिन्न रहेंगे। स्थिति जो नित्य दास वाली है जीव की, वो वैसी ही रहती है। तो अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो इसमें कहा गया तद बुद्धया, तदात्मानस, तत् तन्निष्ठा, तत्परायणा, ये चार बातें कही गई। ये इसका क्या मतलब है, भगवान मतलब क्या कहना चाहते हैं इससे, इसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और भगवान इस विषय में कैसे बात करना चाहते हैं। इसमें अभी प्रभुपाद जी ने एक श्लोक का यहाँ पर उद्धृत किया था, जो कि 7वें अध्याय का श्लोक है, 7वां श्लोक है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। इसका पहला लाइन, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जैसे मणियों में धागा रहता है और मणियां एक दूसरे से गुथ के दिखाई देती है पर उसका धागा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मैं सबका सूत्र हूं और मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर कोई नहीं, मुझसे परतर कोई नहीं है। बात खुद ही क्लेम कर देते हैं और उन्होंने इस बात को खुद ही ये हमारे सामने प्रकट किया 7वें अध्याय में। तो हम लोग अब इसी चीज को लेकर के आगे चर्चा करते हैं कि ये मन कहा गया तद बुद्धया, तदात्मानस, तन्निष्ठा, तत्परायणा। तो कैसे मन, कैसे बुद्धि, कैसे निष्ठा और कैसे कैसे परायण होना चाहिए, उससे फिर फायदा क्या होगा। भगवान ने कहा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। कलमश से क्या शुद्ध हो जाता है, ज्ञान मिलता है, पूर्ण ज्ञान, और उससे उसके द्वारा समस्त कलमश से वो शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो पहला शब्द आया तद बुद्धया, है ना। तो भगवान ने ज्ञान के संबंध में, हम लोग इसके पहले वाले जब चैप्टर को कर रहे थे तो उसमें भी ज्ञान के विषय में भगवान ने बात की है। तो उसमें ज्ञान के विषय में क्या बात की है भगवान ने, भगवान ने जो है वो 3 श्लोक उसमें कहे थे पिछले अध्याय में, जो कि हमारा चौथा अध्याय था। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक था। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम् सर्वं ज्ञानप्लेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह समुद्र को अच्छी तरह से पार कर जाएगा। फिर आगे भगवान ने कहा यथैधांसि सम्मिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। और फिर 38वें श्लोक में आगे क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है इस संसार में। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेना आत्मनि विन्दति। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो, जिसने जिस कर्मयोगी ने इसको सिद्ध कर लिया हो, वो तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो भगवान ने ये चौथे अध्याय में हमको पहले ही समझा दिया है कि ज्ञान जो है ना वो बड़ी मतलब
विलक्षण चीज है, उससे ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं है। वो नौका के समान, उसमें हम लोगों ने देखा था, वो एक तलवार के समान थी, एक बार नौका के समान भगवान ने कहा, फिर उसे अग्नि के समान कहा है। तो उसकी शुद्धता के विषय में भी भगवान ने वहां पर बात की थी। तो क्या होगा ऐसे से, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, यानी कल्मष यानी पाप समस्त वो नष्ट हो जाएंगे। और गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, एक बार गए तो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये बात भगवान जो है वो हमको बताना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो अब ये बात आती है यहाँ पर कि भगवान कह रहे हैं ना कि तद बुद्धया, तो ये बुद्धि क्या चीज है, क्या होती है बुद्धि? बुद्धि किसे कहते हैं? क्या है जी? बुद्धि वो है जो आपको ज्ञान से परिचय कराए और विवेक की उत्पत्ति हो। क्या है बुद्धि? कोई और अटेम्प्ट करना चाहते क्या? बुद्धि से क्या समझते हैं? बुद्धि क्या है, मन क्या है? हम्म। बुद्धि द्वारा अच्छा और बुरा समझा जाता है प्रभु जी। ओके। तो बुद्धि जो है वो क्या करती है? निर्णय करती है। आपने अभी जो कहा, यानी बुद्धि वो वृत्ति है जो निश्चय कर देती है। मन में कोई, मन क्या है फिर? मन एक विचार है। मन विचार नहीं है, मन भी वृत्ति है। मन वो अच्छा। वृत्ति है जिसमें कोई स्फुरना, यानी विचार के प्रिलिमिनरी स्टेज उत्पन्न होते हैं। तो उन मन जो है वो उस वृत्ति का नाम है। उसको निश्चित करना ये बुद्धि का काम है, सही गलत का फैसला करना बुद्धि का काम है ना? तो विवेक जो तत्व है वो कहाँ का है? वो बुद्धि का तत्व है। इस पर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? समझने की बात है ना। हम लोग मन और बुद्धि को एक साथ समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं। तो मन और बुद्धि जो है वो एक नहीं है, वो अलग अलग हैं, है ना? तो ये बात बड़ी बहुत ही काम की और बहुत समझने वाली है। तो भगवान क्या है कि पहली चीज उन्होंने कही कि मन की बात पहले कर सकते थे नहीं, लेकिन उन्होंने बुद्धि की बात पहले करी है। बुद्धि की बात पहले क्यों की है? क्योंकि भगवान जानते हैं अगर बुद्धि सात्विकी हो जाए, आमतौर पे जो बुद्धि है वो कैसी रहती है? वो रजोगुणी रहती है। उसको सात्विकी बना लिया जाए तो वो क्या करेगी? मन में कोई भी स्फुरना जो उत्पन्न हो रही है, कोई संकल्प ले रहे हैं, तो उसको निश्चित कर देगी कि ये सही है, ये गलत है। तो मनुष्य उस मार्ग में आगे चल जाए। इसलिए भगवान ने कहा तद बुद्धया, सबसे पहली चीज तो बुद्धि। कैसे निश्चय, क्या निश्चय करना है? बुद्धि का कार्य कि परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है, वही सबसे ऊंचा तत्व है। भगवान कृष्ण ही परमात्मा है। और ये बात जानना कि संसार से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। इस बीच में जो संसार चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। तो ये बात जो अभी हमने चर्चा की पहले कि 7th चैप्टर का 7th श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, ये बात अंदर बुद्धि हमारे बैठा सकती है। तो बुद्धि जो है वो हमारे भक्ति के क्रम में कहाँ आती है? तो हम लोग जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से ये बात भगवत गीता में पहले भी पढ़ चुके हैं कि 9 सोपान बताए गए हैं। जब हमारा क्रम भक्ति का देखें तो उसमें 9 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव होता है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया। ततो
अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अतः शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभिद्यंचति साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भाव भवेत क्रमा। ये क्रम जो बताया, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, उसके बाद में प्रेम का भाव का, फिर प्रेम का उदय। तो ये साधकों के 9 स्टेप्स हैं, जिसमें पहली स्टेप है श्रद्धा। तो जब श्रद्धा हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, वो सत्संग करता है, वो जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, डिवोटीज रहते हैं, वहां जाता है, उनसे चर्चा करता है, उनके बीच बैठता है, उनसे सीखना प्रारंभ करता है। और जब ये सीखने प्रारंभ करने की क्रिया चलती है तो उसके बाद ही उसको भजन में रुचि, भजन करना शुरू कर देता है। तो जो भजन करना प्रारंभ करता है तो उसके कारण ही जो बुद्धि है, जो सत्संग है, उससे क्या हुआ, उससे बुद्धि का शुद्धिकरण होता है और वो बुद्धि सात्विक होने से निश्चय करना शुरू कर देती है, वो परमात्म तत्व को, भगवान के तत्व को समझने लगती है। इसीलिए भगवान ने 18वें श्लोक में 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि कौन सी है, जो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को, भय को, अभय को और बंधन और मोक्ष, इन सब का भेद जानती हो। जो ये सब जानता होगा वही तो डिसाइड करेगा कि सही क्या है, प्रवृत्ति किस में होनी चाहिए, निवृत्ति किस से होनी चाहिए, क्या आपका कर्तव्य है, क्या आपका कर्तव्य है, कौन सी चीज बंधनकारी है, कौन सी चीज मोक्ष देने वाली है। तो वो बुद्धि कैसी है, वो बुद्धि सात्विक की। यही बुद्धि पाना ही जो है वो साधक का लक्ष्य बन जाता है। और ये कैसे मिलेगा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, है ना। श्रद्धा उत्पन्न हुई, आप मंदिर जाते हैं, आप साधुओं का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, डिवोटीज के बीच में रहते हैं और उनकी वार्तालाप से, उनके लेक्चर सुन करके श्रवण, सबसे पहला श्रवण आ जाता है और सुनते सुनते, है ना, जो कि जैसे कि हम लोग रामचरितमानस में भी इस बात की चर्चा है कि प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संगति जो है वो पहली पहली भक्ति, और वहां से ही ये बुद्धि जो है वो सात्विक होना प्रारंभ होती और निश्चय। इसलिए भगवान ने कहा तत् बुद्ध है। तत् क्या है, वह कौन, परमात्मा। तत् शब्द जो है वो कहा किसके लिए, परमात्मा, यानी भगवान कृष्ण के लिए। बुद्धि हमारी भगवान कृष्ण में लग जाए, तो जब भगवान कृष्ण में लग जाएगी तो फैसले अपने आप ही सारे वो कैसे हो जाएंगे, बंधन से छुड़ाने वाले हो जाएंगे। वो निष्काम हो जाएगा हमारा सारा कर्म, कर्तव्य और कर्तव्य समझ आने लगेगा और हम इसका निर्णय कर पाने लगेंगे। फिर क्या कहते हैं भगवान, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहते हैं तदात्मान तत् आत्मान, यानी आत्मा जो शब्द है यहाँ पर उसका अर्थ है मन। तो बुद्धि में परमात्म तत्व का एक बार निश्चय हो गया तो फिर क्या होगा, मन बार बार कहाँ जाएगा, वही जो अच्छा होगा। मन तो हमारा क्या रहता है, उसी में जाता है जो अच्छा रहता है। तो वो हम बुद्धि ने निश्चित कर दिया कि भाई अच्छा यही है, तो मन उसकी तरफ ही जाना शुरू कर देता है। और यही है चौथा सोपान, यानी चौथी सीढ़ी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही। तो अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है और जैसे जैसे अनर्थ की निवृत्ति होने लगती है हमारा मन भगवान में लगने लगता है। तो भगवान में बुद्धि लगाएं, भगवान में मन लगाएं, है। और ये सब क्रिया करते समय कहते हैं ना कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमको तो मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा जो श्रवण है वो पुअर हो गया है, वो हम फालतू चीजें सुनते हैं, हम प्रजल्प करते हैं। श्रवण अच्छा रखें, प्रामाणिक गुरु की शरण में रहें, प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ें और डिवोटीज से जो उनके प्रवचन हैं, ग्रंथ हैं, वो सुने, तो उससे हमारी बुद्धि सात्विक ही होगी और परमात्मा ही सब कुछ है इस बात का निश्चय होने लगेगा। और जब ये निश्चय होने लगेगा तो मन हमारा स्वतः वो क्या होगा, वो एकाग्र होने लगेगा।
चिंतन अखंड हो जाएगा और लगातार वो भगवान के विषय में ही चिंतन करेगा। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में छठे श्लोक में कहा, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने को जीत लिया, मन को जीत लिया है, उसके लिए मन ही उसका बंधु है। जिसने अपने मन को नहीं जीता, ऐसा व्यक्ति में उसका मन ही उसके शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो मन को जीतना बहुत जरूरी है। और मन को कैसे जीतेंगे? मन को जीतने के लिए हमको भक्ति के ये जो 9 सोपान है, इन्हीं को करना पड़ेगा, इन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमको साधु संग करना पड़ेगा, हमको डिवोटीज के बीच में रहना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा, हमें अच्छा एसोसिएशन रखना पड़ेगा। ये हम करेंगे तो ही हमारा श्रवण, हमारा साधु संग, ये हमारे भजन क्रिया को प्रबल करेगा। और भजन क्रिया प्रबल होगी तो अनर्थ निवृत्ति होगी। और तब क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे तदात्माना। फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं स्यात् ततो निष्ठा, तन्निष्ठा, है ना। तो तन्निष्ठा कैसे होगी? जब ये हमारा हो गया, पहला हुआ श्रद्धा, श्रद्धा से फिर जब हमने साधु संग किया तो साधु संग से फिर भजन क्रिया बढ़ी, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हुई, और अनर्थ निवृत्ति के कारण निष्ठा, निष्ठा प्रबल हो गई। किसमें? भगवान में। तो हम अपनी स्थिति समझने लगते हैं, भगवान की स्थिति समझने लगते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो प्लेस है वो क्या है? वो भगवान के नित्य दास के रूप में, सेवक के रूप में है। उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। और भगवान तो हैं, भगवान थे, भगवान हमेशा रहेंगे। तो हमारे उनके बीच का संबंध भी परस्पर ये था, हमेशा रहेगा। इस बात को जब हम समझने लगते हैं तो हमारी निष्ठा बनने लगती है, हमारी निष्ठा प्रबल होने लगती है, और धीरे धीरे वो हमारे अनुभव में आने लगती है। तो ये हमारा जो 5वां स्टेप है, उस पूरे उसमें जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अध भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा। और इसके बाद में छठा आता है रुचिर स्थिता। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा? उससे तत्परायणा भगवान ने कहा। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तद बुद्धया, फिर कहा तदात्मान, फिर कहा तन्निष्ठा, फिर कहा तत्परायणा। तद बुद्धि तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा। तो क्या करना है? भगवान के परायण हो जाना है। परायण मतलब पर और आयन, है ना। आयन मतलब होता है निवास, पर जो सबसे अच्छा हो। तो सबसे अच्छा क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में स्थान। भगवान के चरणों में जो अपना स्थान बना लेता है तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो तो फिर उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम परम सत्ता के शरण में आ जाते हैं। तो हमारी भक्ति अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा प्रबल हो जाएगी और भगवान में रुचि होने लगेगी। तो स्वतः हमारा जो आकर्षण है वो भगवान के चरणों की शरण प्राप्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए लगने लगेगा। हमारा जो ध्यान है, चिंतन है भगवान का, वो अखंड होने लगेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो नित्य भाव हमको अपने आप समझ आने लगेगा। धीरे धीरे अहंकार का स्थिति कम होने लगता है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो ये सारे करने से क्या हुआ? तद्बुद्धया तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा। ये 4 चीजें, इनको करने से क्या हुआ? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान का क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान के विषय हम लोग पहले देख चुके हैं। ज्ञान वह है जो ये हमको बताए, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान ही सब कुछ है, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए, हमको ये बात समझ आ जाए, यही ज्ञान है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान होगा तो उससे अपने आप ही पाप नष्ट होने लग जाते हैं।
और सत्य के साथ संबंध यानी भगवान के साथ संबंध हो जाता है, विवेक हमारा प्रबल हो जाता है, और उससे हमारा जो कलमश है, वो जिससे बंधनकारी है जो कलमश, उससे हमारा संबंध टूट जाता है। तो क्या है, वैसे हम लोग आमतौर पर कैसे सोचते हैं कि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार बना है, इसमें सारी चीजें मेरे लिए हैं, लेकिन वस्तुतः जो स्थिति है वो हम नहीं जानते कि भगवान ही भोक्तारम यक तपसाम, भगवान ही सारी चीजों को भोग करने वाले हैं, वही नियंत्रक हैं। और जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तो वो समझता है ये कि ये हमारे भोगने के लिए नहीं है, इसका जो असली भोग करने वाला है कोई, वो कौन है, वो भगवान स्वयं है। और जब ऐसी भावना के साथ वो समझना शुरू करता है, तो वो फिर सिर्फ उच्छिष्ट या प्रसाद ही लेता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कोई कार्य नहीं करता। और जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, तो सारी उसकी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी, निष्काम हो जाएंगी। और निष्काम होने से वो किसी भी पुण्य या पाप के बंधन में नहीं फंसेगा। और जब नहीं फंसेगा तो क्या हो जाएगा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उस ज्ञान से, ये ज्ञान हुआ ना, तभी तो ये चीज समाप्त हो गई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण श्री कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। तो यह ज्ञान प्राप्त हो जाने से समस्त पाप क्या होंगे, धुल जाएंगे। और फिर आगे क्या कहते हैं, जो इसका पहला पार्ट था, गच्छन्त अपुनरावर्तिम, जाएगा, कहाँ जाएगा, मुक्ति के पथ पे, जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। 3 शब्दों से मिलकर बना अपुनरावृत्ति। अ मतलब नहीं, पुनः का मतलब दोबारा, आवृत्ति मतलब आना। तो इस अपुनरावृत्ति शब्द का अर्थ ऐसा हुआ जहां जाकर दोबारा नहीं आए। वो जगह कौन सी है, वो भगवान का धाम है, नित्य धाम है। तो वहां पर अगर गए तो वापस नहीं आना होगा। तो ये इस तरह से हम लोग ये बात समझ पाते हैं कि जब हमारा ऐसी स्थिति बनेगी कि जिसमें मन बुद्धि और निष्ठा ये सब भगवान में लग जाए, भगवान की शरणागति ले लें, तो हमको दोबारा भगवान, इसीलिए 8वें अध्याय में कहते हैं कि महापुरुष जो भक्त योगी है, वो श्री कृष्ण के धाम में आकर जन्म मृत्यु के स्थान इस भौतिक जगह में पुनः वापस नहीं आते। और इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी वापसी नहीं होगी। जो परम सिद्धि प्राप्त करेगा उसकी वापसी नहीं होगी, ऐसा श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं। और वो सारे क्लेशों से भरा हुआ है। तो जब भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के कांटेक्ट में आता है, तो चूंकि भगवान क्या है, भगवान का सब कुछ दिव्य होने से वो अपने आप ही उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं। उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। पूर्ण ज्ञान होने का मतलब यथावत जैसा है वैसा पता चल जाता है। अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति, यह पता चल जाती है। और यह स्थिति क्या है, इसीलिए लास्ट लाइन लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, यानी वो ब्रह्म भी हैं, भगवान भी हैं। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वो मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो हम लोग यदि चाहते हैं कि सुस्थिर प्रगति हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हमको अपना मन बुद्धि इत्यादि ये सब भगवान में लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा शरण ये भगवान में स्थिर हो जाते, तो क्या होता है, तब वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तद तद बुद्धिस्तदात्मानस तत्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और
तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो आनंद से हमने प्रारंभ किया था, उस आनंद को हम अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा, बाहरी प्रलोभनों को सहन करना पड़ेगा और बाहर से भीतर की ओर, जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर, अपने को आनंद की ओर निर्देशित करना पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर का आनंद है वो कैसा है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान से आया है। इसलिए तो भगवान जो है वो, अर्जुन का प्रश्न आता है कि भीतर, हाँ, अपने भीतर जो परमात्मा है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन, बुद्धि और निष्ठा, ये सब हमको भगवान में लगानी चाहिए, उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो? गच्छन्ति अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, सारे कल्मश वो ज्ञान से नष्ट हो जाए और हमारा आने जाने का जो मार्ग है वो कैसा हो जाए? वो वन वे हो जाए। एक बार गए तो दोबारा वापसी नहीं हो। तो मन, बुद्धि हमारे ये सब कैसे लगेंगे? ये सब लगेंगे तब जब हम, जो हमने 9 स्टेप्स डिस्कस की, उनको फॉलो करेंगे। और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद और ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, भक्ति वाला मार्ग हमको अपनाना पड़ेगा। हमको डिवोटीज का संग करना पड़ेगा, ऐसी श्रद्धा विकसित करनी पड़ेगी, ताकि जिससे हमारा भजन क्रिया में हम लगें, और भजन क्रिया में लगने से जितने भी हमारे अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। है मन हमारा फोकस करेगा, भगवान में निरंतर भगवान का चिंतन होगा। क्योंकि हमारे जो कार्य होंगे वो भी सब किसके लिए होंगे? भगवान के हेतु से ही होंगे, है ना, भगवान के आनंद के लिए होंगे। और उससे जो हमको मिलेगा वो एक नित्य आनंद, सतचित आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। वही आनंद ऐसा है जो परमानेंट रहने वाला है। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब जो है वो जितना हो सके उतना अपने को श्रवण में लगाएं, अपने को भगवान की सेवा में लगाएं, डिवोटीज की एसोसिएशन प्राप्त करें, और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें प्रमाणिक गुरुओं द्वारा टीका लिखी गई है उनको पढ़ें। हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभय प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज यू कैन से। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु, अभय प्रभु। अरुण प्रभु जी, नरेंद्र प्रभु जी, कोई क्वेश्चन, कुछ बताना चाहता है, कोई दृढ़ सोचता है? मैंने कुछ अगर गलत कहा हो तो क्षमा प्रार्थना। क्वेश्चन नहीं है। अभय प्रभु, अरुण प्रभु जी, कोई
So we can officially end the session. कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है उधर से। जी आवाज नहीं आ रही। तो आपके उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, तो हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के आई थिंक अवे हेलो चलिए हम लोग पर महामंत्र करके एंड दिस सेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे